नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अब हमारे जो खास कार्यक्रम हैं अनकट विद आशुतोष और डेली लीक्स विद राजा गोपाल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमारे और दूसरे वीडियोज भी देख रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मोहब्बत आप लुटा रहे हैं, लुटाना ही मैं कहूँगा, इतने प्यार से आप देख रहे हैं प्रोग्राम को और शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और दोस्तों को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, इसलिए हमारा परिवार बढ़ रहा है। तो इस मोहब्बत को लुटाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं आज बिहार की। बिहार पर आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी वोट वाइब के एक सर्वे की, जिसमें बताया गया था कि क्या क्या स्थितियां चल रही है, कौन से बड़े मुद्दे हैं, क्या क्या काम हो रहा है, नीतीश जी को लेकर क्या राय है, तेजस्वी जी को लेकर क्या राय है, प्रशांत किशोर जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। वोट वाइब के जो हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी जी, वो बहुत बारीक तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी एक और जो स्टडी है वो रिलीज की है। वो स्टडी है जातियों के आधार पर। मैं इसको बहुत व्यक्तिगत तरीके से नहीं कहता, प्रशांत जी तो वैसे भी नाराज होते हैं कि आप बिहार में जाति की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन एक सच्चाई भी है। तो जाति के आधार पर जाति की राजनीति होती है या नहीं होती है ये तो प्रशांत जी जाने, लेकिन जाति के आधार पर उन्होंने स्टडी किया है वोट वाइब्स में, और उसमें क्या कहा गया है वो उसकी हम आपको साथ चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जाति के आधार पर इसको समझिए एज ऑफ नाउ कि आज बिहार का रुख क्या है, पॉलिटिकल रुख क्या है, सोशल रुख क्या है, जो सोसाइटी है वो कैसे सोच रही है, अलग अलग जातियां, अलग अलग समाज कैसे आज की राजनीतिक स्थिति को देख रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जब चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में तो ये कि यही नतीजे निकलेंगे। अमिताभ तिवारी साहब भी यही बात कहते हैं कि भाई आज हमने जब स्टडी किया तो आज की राय यह है, आज की राय को आज के तरीके से देखें। इससे बहुत सारे निष्कर्ष भी निकलते हैं, इससे बहुत सारे संदेश भी निकलते हैं। जिनको समझना होगा वो समझेंगे, उसको सुधारना होगा सुधारेंगे, उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। तो इस पर चर्चा करते हैं और इन निष्कर्षों पर पहले मैं बताता हूं कि इनके जो सबसे मोटे निष्कर्ष हैं वो क्या है। उसमें कहा गया है कि पूरे बिहार में मोटे तौर पर नीतीश कुमार जी के खिलाफ, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोधी भावना है। यानी हाई एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार जी के खिलाफ एट पार। मतलब कोई भी जाति समाज हो उसमें मोटे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ी नाराजगी है। उन्होंने हाई एंटी इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसमें यदि देखें तो उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा है, करीब करीब 54%, 53% हैं, वो हाई एंटी इनकम्बेंसी मांगते हैं। जो आधे से ज्यादा मान रहे हैं उसमें मुस्लिम्स हैं, दलित हैं और ईबीसी भी शामिल हैं। ये मोटे तौर पर नीतीश कुमार जी और जेडीयू के साथ माने जाने वाले लोगों में से हैं। उसमें आधे से ज्यादा लोग नीतीश कुमार जी के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो यही समाज है उसने कहा है कि उनका मानना है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सरकार 20 साल से चल रही है, नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी इस सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक और निष्कर्ष इसमें कहा गया कि जो महागठबंधन है, यानी तेजस्वी, कांग्रेस, लेफ्ट और जो भी पार्टियां हैं, उनके साथ मुस्लिम्स हैं मोटे तौर पर, और एनडीए के साथ अपर कास्ट हिंदू हैं, जो बिल्कुल उनके साथ है। अपर कास्ट हिंदू, ऐसा नहीं कि महागठबंधन में नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर अपर कास्ट हिंदू जो हैं वो एनडीए के साथ हैं और मुस्लिम्स जो हैं मोटे तौर पर महागठबंधन के साथ हैं। और यूसीएच यानी अपर कास्ट हिंदूज के अलावा जो सवर्ण है, जिन्हें आप सवर्ण कहते हैं, उनके अलावा तेजस्वी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नीतीश कुमार जी, प्रशांत किशोर जी, चिराग पासवान, तेजस्वी जी, ये जो कुछ और नेताओं के नाम आप जोड़ना चाहें उनको जोड़ लीजिए, उनमें सबसे लोकप्रिय नेता हैं तेजस्वी। एक और बात कही है कि ज्यादातर मतदाताओं ने जो बात कही है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को लेकर थकान महसूस हो रही है कि अब बस बहुत हो गया, थक गए हैं मुख्यमंत्री जी, अब काम के लायक नहीं है। तो एक थकान सी महसूस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, उबाऊपन महसूस हो रहा है नीतीश कुमार जी को लेकर। लेकिन अपर कास्ट हिंदू आज भी नीतीश कुमार के साथ या एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं।
लॉ एंड ऑर्डर वहां पर अपर कास्ट में और एनडीए में एक बड़ा इश्यू माना गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि अब वैकल्पिक मुख्यमंत्री चेहरे की जरूरत है। ये सब वो लोग हैं जो एनडीए बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का मानना है कि अब बिहार में वैकल्पिक मुख्यमंत्री चेहरे की जरूरत है, यानी वो नीतीश कुमार जी के अलावा किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो एनडीए और बीजेपी को वोट देते हैं। ये बिहार के टोटल वोटर की बात नहीं कर रहा, वोट देते हैं। दूसरा, जो महागठबंधन के साथ जो लोग हैं उसमें तेजस्वी की अपील सभी जातियों में है। और क्या सबसे बड़ा सवाल वहां पर है कि ऐसा माहौल तो बन रहा है कि लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार चली जाएगी या हाई एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार जी के खिलाफ, तो क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन इस सत्ता विरोधी भावना का फायदा उठा सकते हैं? यानी नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो नाराजगी है, क्या इसका फायदा महागठबंधन उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको छोटे अलग अलग स्तर पर देखें तो पहला सवाल है कि भाई हाई एंटी इनकम्बेंसी, तो उसमें जो अनुसूचित जाति है, एससी जो कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है, वो 53% लोग मानते हैं हाई एंटी इनकम्बेंसी, यानी नीतीश कुमार जी के खिलाफ नाराजगी। मुस्लिम भी 53% है, और ओबीसी 49% और एसटी 46%, जो नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी रखते हैं, नीतीश कुमार के विरोधी रवैया रखते हैं, ये परसेंटेज है। एससी 53%, मुस्लिम 53%, ओबीसी 49%, एसटी 46%। लेकिन अपर कास्ट का अब भी उनको समर्थन मिला हुआ है और केवल 36% लोग उनके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपर कास्ट हिंदूज में, सवर्णों में। यदि मौजूदा विधायक की बात की जाए तो ओबीसी जो लोग हैं उन्होंने 60% लोगों ने कहा कि भाई ये मौजूदा विधायक नहीं चलेगा, नो 60% लोगों ने कहा। अपर कास्ट हिंदू ने कहा 55% लोगों ने, मुस्लिम में 53% लोग ऐसा मानते हैं कि ये विधायक नहीं चलेगा, बदलने की जरूरत है। एससी में 48% है और एसटी में 42% लोग हैं। मतलब 40 से 50% लोग, और ओबीसी में तो 60% लोग समझते हैं कि जो मौजूदा विधायक है उसको वो वोट नहीं देंगे। जब वो ये कह रहे हैं ये नहीं चलेगा, नो बड़ी शब्दों में। गठबंधन की प्राथमिकता को देखें तो डेवलपमेंट पर अपर कास्ट हिंदू मानते हैं कि एनडीए जो है, 52% जो अपर कास्ट हिंदू हैं, सवर्ण हैं, वो मानते हैं कि एनडीए ही गठबंधन जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है। और महागठबंधन केवल 16% लोग मानते हैं कि महागठबंधन, अपर कास्ट हिंदू मानते हैं कि 16% अपर कास्ट हिंदू मानते हैं कि महागठबंधन डेवलपमेंट पर काम कर सकता है। मुस्लिम्स में 51% मानते हैं कि डेवलपमेंट का काम महागठबंधन कर सकता है, एनडीए के लिए 9% लोगों ने ऐसा माना, मुसलमानों ने। एससी जो है, अनुसूचित जाति के लोग मानते हैं एनडीए में 39%, महागठबंधन के लिए 29%। और एसटी ओबीसी करीब करीब बराबर हैं, जो मानते हैं कि एनडीए भी 35 से 38% लोग मानते हैं डेवलपमेंट पर काम कर सकता है, और महागठबंधन भी 39 से 40% बराबर का हिस्सा है। प्राथमिकताएं देखें तो मुसलमानों की प्राथमिकताओं में एम्प्लॉयमेंट में महागठबंधन 56% पर भरोसा करते हैं, 56% लोग भरोसा करते हैं महागठबंधन पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अपर कास्ट हिंदू में 50% अपर कास्ट हिंदू एनडीए पर भरोसा करते हैं कि रोजगार दिलवा सकते हैं। एसटी में महागठबंधन को 48% लोग समझते हैं, और ओबीसी में महागठबंधन को 42% लोगों का भरोसा मिला हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर में मुसलमानों में 44% लोग मानते हैं कि इस सरकार के रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। ओबीसी भी मानते हैं कि 38% ओबीसी जो है वो भी मानते हैं कि स्थिति खराब है, लेकिन 28% मानते हैं कि सुधार हुआ है। लेकिन जो अपर कास्ट हिंदू है, सवर्ण है, वो उसमें से 44% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार के रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है। अब नीतीश कुमार जी को क्या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रहना चाहिए, इस पर सभी ग्रुप में, सभी समाज के जो जातियां हैं, समाज के हिस्से हैं अलग अलग, उनमें विरोध दिखाई दे रहा है। ओबीसी में 38% कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। अपर कास्ट हिंदू में 36% लोग मानते हैं कि बीजेपी को अब अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए, वैकल्पिक चेहरा रखना चाहिए। और एससी में 30% लोग मानते हैं कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो यानी ये माना जाए कि एनडीए के करीब करीब हर तीसरा वोटर समझता है कि भाई अब मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदल दीजिए। पसंदीदा उम्मीदवारों में यदि देखा जाए नीतीश कुमार के अलावा, तो तेजस्वी जी को 51% मुसलमानों का समर्थन हासिल है, नीतीश कुमार को 17% मुसलमान देखना चाहते हैं, और प्रशांत किशोर को 12% देखना चाहते हैं। एसटी में भी तेजस्वी को 31% है, अपर कास्ट हिंदू में नीतीश कुमार के लिए 31% है, और एससी में नीतीश कुमार के लिए 29% है।
एक जो बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, अभी तो काम पूरा हो गया, एक चरण जो है उसका पूरा हो गया, एसआईआर को लेकर जो गहन रिवीजन जो हो रहा है, एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, उसको लेकर अपर कास्ट हिंदू 57% जो है वो ये मानते हैं कि ये वैध काम है और अवैध वोटर्स को हटाने का या अवैध जो घुसपैठी हैं उनको हटाने के काम में मदद इससे मिलेगी। जबकि मुस्लिम्स मानते हैं कि 45% मुसलमानों को मानना है कि ये संदिग्ध है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 25% मानते हैं कि ये वोटों की हेर फेर के लिए किया जा रहा है। 25% मुसलमान ऐसा समझते हैं कि ये हेर फेर के लिए किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी में 28 से 37% लोग मानते हैं कि ये अवैध घुसपैठियों को या अवैध मतदाताओं को हटाने की एक एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये आज के हालात हैं बिहार के जातिगत समाज की व्यवस्था के आधार पर। कल क्या होगा, चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे, क्या इस सर्वे से जो राजनीतिक दल हैं उनको कोई मैसेज मिल रहा है, क्या वो सुधार कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी की जो नाराजगी है नीतीश कुमार जी को लेकर उसको क्या कम किया जा सकता है, क्या तेजस्वी जी इस हवा में ना रहें कि भाई वही सरकार बना लेंगे, जो सत्ता विरोधी भावना है उसको कैसे एनकैश कर सकते हैं। अब प्रशांत किशोर जी को अपनी रणनीति में क्या बदलाव की जरूरत है, ये सारे मैसेज इस सर्वे में भी दिखाई देते हैं। अब ये कब होगा, क्या होगा, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। वोट वाइब जो है बार बार अलग अलग मौके पर सर्वेक्षण कर रहा है, तो उस स्टडी को भी आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।